जब ओन एला के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने का फैसला सीना देता है तो एला अपने वालिदीन और ओन के सामने उसे धमकी देती है कि अगर तुम मुझे गलत समझकर मुझसे अलग होना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी ताकि यह साबित हो जाए कि मैंने सिवाय तुम्हारे किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाया। चाहे माजी में शामी की बीवी होने के नाते ताल्लुक था, लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। ऑन के कुछ बोलने से पहले ही एला दवाई खाकर गिर जाती है और उसके मन्ना से झाग निकलने लगती है। ये मंजर देखकर घर में हंगामा बरपा हो जाता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और ऊन एला को अस्पताल लेकर जाता है, जहां वो इंतहाई पशीमान होता है और रोते हुए एला को होश में लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शम्सा गुस्से और दुख में कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वो ऊन को माफ नहीं करेगी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीजा की हालत तशवीशनाक है और उनके बचने के अमकानात कम हैं। इसी दौरान बीजान और जोया भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जब बाहर आकर बताते हैं कि मरीजा होश में आ गई है लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो ऑन एला के पास जाता है। एला उससे कहती है कि वो हमेशा उसके निकाह में वफादार रही है। ये सुनकर ऊन रो पड़ता है और अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा होता है। इधर शम्सा साकिब से कहती है कि अब तलाक लेकर दें, लेकिन थाकब उसे समझाता है कि आयला की यह हालत देखकर लगता है कि वो उस रिश्ते को निभाना चाहती है, वरना वो ये सब न करती। साकिब को अपनी और खानदान की इज्जत की फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे। आखिर में बीजान शम्सा को समझाती हैं कि अब इस रिश्ते को कबूल करना ही पड़ेगा क्योंकि आयला उसी के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसके बाद बीजान साकिब और फारूक को बुलाकर जायदाद की तकसीम का एक अहम फैसला सुनाती हैं।